आज का टॉपिक है ओम का नियम। हम लोग आज पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम सला इसको अंग्रेजी में कहेंगे। अब देखिए ओम्स का नियम हम लिखने जा रहे हैं। अब ओम्स का नियम क्या है देखिए, किसी धातु चालक या विद्युत अपघट्य विलयन। हमने लिखा है किसी धातु चालक या विद्युत अपघट्य विलयन में बहने वाली विद्युत धारा। देखिए हमने लिखा है किसी धातु चालक या विद्युत अपघट्य विलयन में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों या विलयन में, हमने लिखा है चालक के सिरों या विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों। हम लोग लिखे हुए हैं किसी धातु चालक या विद्युत अपघट्य विलयन में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों या विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए हमने लिख दिया है किसी धातु चालक, मान लीजिए ये तार है धातु का चर, इसको धातु चालक लिख दिया गया। कोई विद्युत अपघट्य है वो विलयन है, उसमें धारा बढ़ेगा। अगर तार है उसमें भी धारा बढ़ सकती है। विद्युत अपघट्य विलयन है जो उसमें भी विद्युत धारा बहेगी। तो क्या होगी, चालक के सिरों या विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है, लिखा है हमने। अब देखिए कैसे आगे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर विभवांतर लिख दिया जो यहाँ लिखा गया है। धारा देखिए वहाँ लिखे हैं समानुपाती, लेकर विद्युत धारा हमने लिख दिया। ठीक, डिफिनीशन के आधार पर शॉर्ट में यही हो जाएगा। अब धारा को, विद्युत धारा को यहाँ ला दीजिएगा तो कैसे होगा। हमने देखिए लिख दिया विभवांतर बटा में विद्युत धारा बराबर स्थिरांक कहते हैं हम लोग इसको ना। तो अब विभवांतर का सिंबल देखिए V होता है, विद्युत धारा का I होता है, स्थिरांक को यहाँ R लिखा जाएगा। तो शॉर्ट रूप में गणितीय हो गया रूप इसका V बटा I बराबर R। V जो है विभवांतर को सूचित कर रहा है, I जो है विद्युत धारा को सूचित कर रहा है, R यहाँ एक स्थिरांक है जिसको हम लोग प्रतिरोध पढ़ते हैं ना। अब जो है हम इन लोगों का मात्रक लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देता है तो आप लोगों को बहुत सुविधा होगी ऑब्जेक्टिव हल करने में। देखिए अब छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम इस पर लिख देते हैं, उसको कहा जाता है
प्रतिरोध ना, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। अब प्रतिरोध क्या है, जो स्थिरांक लिखे हुए थे वही प्रतिरोध है आप लोगों का। उसका डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं। किसी धातु चालक, हमने लिख दिया है ऊपर, देखिए कि किसी धातु चालक का विभवांतर, देखिए विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात स्थिर होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है डिफिनीशन के रूप में, थोड़ा बोर्ड पर देख लीजिए। अब वहाँ से हट जाते हैं कि साफ साफ दिखाई दे आप लोगों को, इसीलिए वहाँ से रुक रुक करके हटते रहते हैं। ठीक, लिखा है बोर्ड पर, किसी धातु चालक का विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है, अर्थात स्थिरांक होता है। उसी स्थिरांक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए हम कैसे यहाँ लिख देते हैं, देखिए विभवांतर बटा में धारा, देखिए दोनों अनुपात हो गया। विभवांतर और विद्युत धारा कहिएगा तो विद्युत धारा पूरा लिख देते हैं आप लोगों को समझ में आने के लिए। क्या होता है, स्थिति होता है, अर्थात स्थिरांक होता है। और उसी को क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए नीचे फिर पुनः उसी को हमने लिख दिया। ठीक, और यही स्थिरांक जो है क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा ना। अब जो है शॉर्ट में विभवांतर को ऊपर भी लिखे थे, विद्युत धारा को I और प्रतिरोध को R, और इनका मात्रक जो है इसके पहले वाले हमने टॉपिक में लिख दिया, इसीलिए इसको इतना ही छोड़ दे रहे हैं। देखिए कंसेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, और यह फिजिक्स में भी आप लोगों को काम देगा। अब आगे देखिए क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं चालकता, कंडक्टांस। देखिए कंडक्टांस क्या है और प्रतिरोध क्या है उसके भी बारे में बता देते हैं। मान लीजिए ये दो चालक तार दिखाई दे रहे हैं, हम दोनों हाथ में लिए हुए हैं, छोटे छोटे मान लीजिए चालक तार है। इसे धारा का, यह जो है धारा के बहाव को कम रोकता है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। यह मान लीजिए एक चालक तार है, यह धारा के बहाव को अधिक रोकता है तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा। अर्थात जो है प्रतिरोध जो है धारा के बहाव का विरोध करता है, शॉर्ट में याद रखिएगा। ठीक ना। अब देखिए चालकता क्या है, समझिए चालकता क्या है, इस पर डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने लिखा है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। देखिए अगर इसको थोड़ा बढ़ा कर लिखना चाहते हो, किसी धातु चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं भी लिख सकते हो। फिर आगे इसको लिखने जा रहे हैं, इसे C से
देखिए हमने लिखा है इसे सी से सूचित किया जाता है ना। अब इसको सी से सूचित कीजिएगा। अब देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। मान लीजिए इसका प्रतिरोध कम है तो इसका उल्टा इसकी चालकता अधिक हो जाएगी। मान लीजिए इसका प्रतिरोध अधिक है तो इसकी चालकता उसकी उल्टा कम है। अधिक के उल्टा कम होता है। अर्थात मान लीजिए यह एक विद्युत चालक है, इसका प्रतिरोध अधिक है तो इसकी चालकता कम होगी। अगर मान लीजिए ये चालक तार है और इसका प्रतिरोध कम है तो इसका उल्टा होगा, इसका अर्थात इसकी चालकता अधिक होगी। अब देखिए फार्मूला के रूप में कैसे लिख रहे हैं, ध्यान सुनिए। चालकता बराबर 1 में प्रतिरोध हमने लिख दिया, ठीक ना। देखिए C बराबर 1/R इसका फार्मूला का रूप हो जाएगा, ठीक। अब जो है इसका यूनिट लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब यूनिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखिए यहाँ रफ कर देते हैं आप लोगों को ज़्यादा समझ में। C बराबर 1/R यहाँ लिखे हुए हैं, अर्थात चालकता बराबर 1 प्रतिरोध होगा। तो हमने क्या किया है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, देखो लिख दिया हमने, ठीक। अगर ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, अर्थात चालकता का एक मात्रक आपका आ गया ओम इनवर्स। देख लीजिए वहाँ बोर्ड पर दिखा रहे हैं हम लोग ना। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, महो। देखिए हिंदी में महो कहते हैं, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं हम इसको ना। या इसका एक दूसरा मात्रक सीमेन पढ़ते हैं ना, जिसको एस से सूचित किया जाता है। तो यही जो है आपको विद्युत चालकता के मात्रक हो गए। ये महो बहुत कम उपयोग होता है, बहुत पहले होता था, अब इसको नहीं किया जाता है। आज जो है हम इतना ही टॉपिक रहने दे रहे हैं। अब अगले टॉपिक को अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।